छोटे बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, जिनको आप पढ़वाते हैं, वो जब पिटाए, सर फूटा, किसी का कंधा टूटा, किसी का पैर टूटा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पर्दे के पीछे से जो सपोर्टिंग हम लोग करते आए हैं छात्र हित में, जो छात्रों के लिए वाजिब था, क्योंकि ये एक दिन का परिणाम नहीं था। 2.5 साल से लगातार छात्र मांग कर रहे थे और लगातार उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा था, नोटिफिकेशन नहीं मिल। कब अंसा रहा हो, आपने 2 एग्ज़ाम की बात कही, तो किसी भी सूरत में छात्र इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सिंगल एग्जाम चाहते। छात्र हित में आप बताइए, बातों छात्रों की बात को समझिए और अपनी बातों को रखिए। ये नहीं कहा कि जाइए नवीन जी, हो जाएगा, आप टेंशन। और बीपीएससी को ये बातें समझनी होगी और उनके द्वारा अब क्या निर्णय लिया जाता है। उन्होंने तो आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन के अंदर में हम इस मामले में निर्णय ले लेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा टीआरई 4 है। आप अच्छे से जानते हैं कि सालों से लोग तड़प रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, और अभी जो आंदोलन हुआ उसमें तो समझ जाइए कि पूरा दुनिया जान गया कि एक बहाली है जिसको लेकर बाहर के अभ्यर्थी तड़प रहे हैं। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं, और नवीन सर अगर कहा जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों के एक वो पिलर हैं जो बहाली आए तब भी रहते हैं, देर हो तब भी रहते हैं, और हमेशा सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। तो जब आपके बच्चे, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, जिनको आप पढ़वाते हैं, वो जब पिटाए, सर फूटा, किसी का कंधा टूटा, किसी का पैर टूटा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है नवीन सर कि शिक्षा मंत्री बहुत दिनों के बाद कोई और आया है, तो पिछले वालों से तो आप नाराज़ रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ आप बोल ही देते थे। इस वाले से क्या उम्मीद है? तो सबको नहीं, आपको तो आशावादी बनना ही होगा, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो हालांकि दुर्भाग्य ये है कि जिस दिन वो पदभार ग्रहण किए उसी दिन इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला। उनके लिए भी अच्छा नहीं रहा होगा अनुभव, इस बात को मानते हैं, क्योंकि उस दिन हम शाम में आंदोलन के बाद जब बिना निष्कर्ष का ये आंदोलन समाप्त हुआ तो लगा कि पर्दे के पीछे से जो सपोर्टिंग हम लोग करते आए हैं छात्र हित में, जो छात्रों के लिए वाजिब था, क्योंकि ये एक दिन का परिणाम नहीं था। 2.5 साल से लगातार छात्र मांग कर रहे थे और लगातार उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा था, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब स्टार्ट हो गई जब 2-4 दिन पहले ये बात अचानक छात्रों को ज्ञात होता है कि अब 1 नहीं 2 चरण में एग्ज़ाम होगा। पीटी में तो बच्चों को इस बात से दिक्कत नहीं था कि 2 चरण में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। दिक्कत ये था कि अब इनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों के विरुद्ध ये एक साजिश भी हो सकता है कि और पीटी में छटैया हो जाए, पीटी में छाट नहीं, और लंबा डेट एक्सटेंड करने का कि भी नोटिफिकेशन में इसके कारण से और विलंब हो सकता है, क्योंकि छात्र तो लगातार मेहनत कर ही रहे थे, 1 एग्ज़ाम लीजिए कि 2 एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन कतई अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बर्दाश्त नहीं था कि 2 एग्ज़ाम होना। आप सोचे थे कि शिक्षक भर्ती में भी पीटी मेंस होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये जायज़ भी नहीं था, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 आप 1 एग्ज़ाम लिए, टीआरई 4 में अचानक जो भी आपका बनसा रहा हो, आपने 2 एग्ज़ाम की बात कही, तो किसी भी सूरत में छात्र इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सिंगल एग्ज़ाम चाहते हैं और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहते हैं। और इस बार देखें कि आक्रोश इस रूप में प्रकट हुआ, भीड़ को देख कर के ही आपको पता चलेगा कितना छात्र आक्रोशित थे। बिहार के 38 जिला से छात्र लगभग पहुंचे थे और 20-25-30 हज़ार की संख्या में ये छात्र थे। टूटे हुए थे, इसलिए इतना गुस्सा था? हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशान थे तब। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये बात ज्ञात नहीं रहा होगा, उनको कन्फ्यूजन हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोगों के विरुद्ध भी ये छात्र साजिश तो नहीं रचे कि आज हमने पदभार ग्रहण किया और आज ही इतना बड़ा आंदोलन, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और स्वाभाविक है कि शिक्षा मंत्री जी छात्रों के गार्जियन हैं, गार्जियन से अपनी मांग नहीं रखेंगे तो वो कहाँ मांग रखेंगे। और जिस हिसाब से माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार आश्वासन दिए, हम लोग भी गए मिलने के लिए, तो पूरी तरीके से आश्वस्त करते नजर आए कि 2-4 दिन के अंदर में इससे रिलेटेड हम निर्णय ले लेंगे और जो छात्र हित में होगा, छात्रों ने जो डिमांड रखा है उसको भरसक हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। अब हमको एक बार समझ में तो आ जाए पूरे मुद्दे वाली बात। खुलासा करिए सर कि आप जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए तो वो मुलाकात कैसा मुलाकात था, और पहले जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और पहले जो इस मंत्रालय को संभाल चुके हैं, कभी उनसे ऐसा मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इनसे हुआ, नए वाले से हुआ, तो पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव न्यूज़ आएगा या ये भी वही है? पहले वाले शिक्षा मंत्री सबका अपना तरीका होता है, मे भी उनका जो भी चलने का तरीका रहे, लेकिन छात्र कभी भी उनसे संतुष्ट नहीं हुए। कारण था कि सिर्फ आश्वासन वहाँ से मिला, अब नोटिफिकेशन, तब नोटिफिकेशन, सिर्फ तारीख पे तारीख रहा, मिलता रहा।
और नए वाले शिक्षा मंत्री जिस लच्छेदार भाषा का यूज करते हैं, तो संतुष्टि बिल्कुल छात्रों की जायज़ है, लेकिन करके भी दिखाएं जो उन्होंने वादा, हाँ बिल्कुल, जो वो वादा कर रहे हैं छात्र हित में, आप बताइए बातों, छात्रों की बात को समझिए और अपनी बातों को रखिए। ये नहीं कहा कि जाइए नवीन जी हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये नहीं बिल्कुल उन्होंने ये बात कहा। हाँ, ये थोड़ा सा था कि कोचिंग के प्रति थोड़ा सा उनका निराशा का भाव दिखा। उनको कहीं ना कहीं संदेह इस बात का है कि कोचिंग की इसमें बड़ी साजिश। अरे कोचिंग की साजिश इसमें क्या हो सकती है? जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो छात्र हम पर भरोसा करते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ बने। अब रियल आवाज़ उठाना भी अगर लोकतंत्र का ये हिस्सा नहीं अगर आप मानते हैं तब तो ये गड़बड़ है। हम तो मानते हैं कि अगर कुछ भी आवाज़ उठाते हैं छात्र के हित में तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि हम आवाज़ उठा पाते हैं, इसको अन्यथा ना देखें। अगर कोई कष्ट है हम लोगों से तो डायरेक्ट बात करें और अपनी बात को हम समझाने का प्रयास करें। को लेकर इतना सर हम आपसे ये आपके माध्यम से एक बड़ी बात कहना चाहते हैं कि जो हमेशा छात्रों की आवाज़ बनते हैं। हाँ। हम बात कर रहे हैं दिलीप जी का और दिलीप जी के साथ में उन तमाम चारों साथी का जो कि अभी जेल में थाने में थे और उनको जेल भेज दिया गया कल ही। बुरा लगा आपको? बहुत ज़्यादा बुरा लगा इन बातों का। और अब तो वो कानूनी प्रक्रिया में चले आए हैं, इसलिए जब भी होगा तो वो डायरेक्ट छूटने वाले तो हैं नहीं, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही बरी होंगे। बिल्कुल 100% हम हैं और तमाम साथी हमारे जो शिक्षकगण हैं वो है, तमाम छात्र भी उनके साथ हैं। कल से उनकी कानूनी प्रक्रिया को हम देख लेते हैं, अच्छे वकील करके जितनी जल्द से जल्द होगी उनको हम लोग बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा सरकार से ज़रूर नाराज़गी है कि जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब छात्रों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, छात्रों की आवाज़ बनते हैं, अगर इस तरह का बल प्रयोग होता है, अगर गलती है तो बल प्रयोग कीजिए, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गलती नहीं है तो बल प्रयोग करके और इतने तरह की धाराएं लगाना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत धाराएं लगी हुई है उनके ऊपर, और लेकिन फिर भी न्यायपालिका पर हम लोगों का विश्वास है और उन्हीं के माध्यम से बरी भी फिर दिलीप जी होंगे। क्या लग रहा है कितने दिनों के अंदर खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि अब तक बस आश्वासन मिला है? अब तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को और बीपीएससी को ये बातें समझनी होगी और उनके द्वारा अब क्या निर्णय लिया जाता है। उन्होंने तो आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन के अंदर में हम इस मामले में निर्णय ले लेंगे और आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। तो उनका भी मे बी कि चलने का एक तरीका होता होगा। तो कितने दिनों में इसकी स्पष्ट जानकारी वो देते हैं कि कब तक हम नोटिफिकेशन देने वाले हैं, क्या 2 चरण में एग्ज़ाम होगा कि 1 चरण में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि छात्र अपनी बातों को रख दिए हैं। अब उनकी बारी है कि वो अपनी बातें कब छात्रों के हित में रखते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी जिस सिचुएशन पे वो हैं शायद हम नहीं समझ पाए, शायद आप नहीं समझ। नहीं, छात्रों को हम यही कहना चाहते हैं कि जो कि हम लोग सब दिन अपील करते हैं कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ होनी चाहिए। जब आपको अपनी हक के लिए लड़ाई की बातें आए तो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखनी चाहिए, जो कि आपने बेखूबी रखा और अच्छी खासी संख्या में पूरे बिहार भर से एकजुट हुए, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और उम्मीद अब शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार से भी हमारी खास करके माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी आग्रह भी है, अपील भी है, और उनसे अब हम सुनना भी चाहते हैं कि आपने छात्र हित में क्या कदम उठाया और कितनी जल्दी आपने कदम उठाया, ये देखने वाली बात है। टीआरई 4 के अलावा भी बहुत बहाली है जो लाइन में है, याद है ना नवीन? बिल्कुल याद है। अभी आप देख लीजिए, बिहार एसएससी की बात करें, वो भी अगर बिहार एसएससी +2 की बात करें तो एक तरीके से पंचवर्षीय योजना की तरह अब वो उसी रूप में आ गया है। तो अब बारी बिहार एसएससी का ही है कि अब वहाँ पर भी मुखर होना पड़ेगा और सरकार से अपील करनी पड़ेगी कि आखिर आप एग्ज़ाम कब तक लेंगे। इसके बाद लंबी प्रक्रिया है। आप देखेंगे जो अभी जो अन्य बातें थी अनुबंध पर, जो आपने लगातार बहालियों का सिलसिला बढ़ाया है, आज आप पेपर में देखेंगे तो 15,000 16,000 के करीब बिहार पुलिस की बहाली अनुबंध पर करने जा रहे हैं। तो छात्र इससे कतई खुश नहीं हैं। तो इस मामले में भी सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना होगा कि इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, ऐसे में एक एक कदम सरकार को भी बहुत सोच समझ करके बढ़ाना होगा, क्योंकि ये आप ही के बच्चे हैं और बहुत भरोसा लगाए आप पर बैठे हुए हैं। देखिए, सारे अभ्यर्थियों को लेकर नवीन सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा
कि आप अब क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।